नुज़ूल संपत्ति विधेयक कल विधानसभा में पेश किया गया, जहां से उसको पास भी कर दिया गया, लेकिन विधान परिषद में भेजे जाने के बाद इसको प्रवर समिति में भेजा गया और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस विधेयक को लेकर बहुत ज़्यादा आपत्ति दर्ज हो रही है, वो चाहे आपके सहयोगी पार्टी सर अनुप्रिया पटेल हों, संजय निषाद हों, या फिर अगर हम बात करते हैं विपक्ष की। आपको क्या लगता है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, विरोध क्यों हो रहा है, क्या ये आगे जारी रहेगा सर? विधानमंडल में हमारे यहाँ दो सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, और सभी निर्वाचित सदस्यों को, मान्य सदस्यों को इस तरह के विधेयक हों, बिल हों या जो भी सरकारी, तो उन पर अपनी राय, अपना मत व्यक्त करने का अधिकार है। ये बिल कल विधान परिषद में आया और सभी मान्य सदस्यों की सहमति से इसे सदन की सेलेक्ट कमेटी को सौंपा गया है। और ऐसा मत सबका था, सब मान्य सदस्यों का, कि इस पर और विचार विमर्श की, डिस्कशन की आवश्यकता है। और चूंकि विधान परिषद का कार्यकाल निश्चित था, कार्य अवधि निश्चित थी इस सत्र की, तो सदन में चर्चा नहीं हो सकती थी, इसलिए प्रवर समिति को यह सौंपा गया है। माननीय सभापति जी ने ये निर्णय दिया है और 2 महीने का समय उस समिति को दिया है। समिति के सदस्य के नाम वो तय करेंगे और व्यापक स्तर पर विचार विमर्श करके और अपनी समिति रिपोर्ट देगी, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। अध्यक्ष जी, ऐसा नहीं लगता है आपको, जिस तरीके से कई तरीके की कश्मकश से भारतीय जनता पार्टी गुजर रही है? आपके जो सहयोगी दल के मंत्री हैं संजय निषाद, उन्होंने कहा है कि अगर हमने इनको उजाड़ा तो 2027 में ये लोग हमको उजाड़ देंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि इसका एक बुरा असर पड़ेगा सर? नहीं, ऐसा अभी इस तरह का कोई विषय नहीं है। और विधान परिषद के सम्मुख ये विधेयक आया था, तो उसमें कभी ऐसा होता नहीं कि भाई सभी मान्य सदस्य या जो एक भी मान्य सदस्य को आपत्ति हो और उस आपत्ति का निराकरण करके कोई इस तरह आगे बढ़े हों। जहाँ तक इस विधेयक से या इस बिल से संबंधित विषय है, हमारे सभी साथी, सहयोगी दलों के लोग और भारतीय जनता पार्टी के सभी मान्य सदस्यों ने सहमति से ये बिल प्रवर समिति को जाए, इस पर और व्यापक रूप से विचार विमर्श हो और उन सारे पहलुओं पर विचार विमर्श हो जो हमारे जनता से जुड़े विषय हैं। तो इस प्रकार से सहमति से सभी सहयोगियों की और विधान परिषद के सदस्यों की सहमति से ये प्रवर समिति को गया है और व्यापकता से इस पर और डिस्कशन होगा। मतलब अध्यक्ष जी, माना जाए अगर इसमें कुछ जटिलताएं होती हैं तो वो आगे चल के संशोधन भी किया जाए। निश्चित रूप से हमें जनता ने चुना है और जनता के हितों के लिए, जनता के हितों का संरक्षण करने का काम सभी मान्य जनप्रतिनिधियों का होता है। तो निश्चित रूप से ये इसमें कोई असमंजस की स्थिति नहीं है कि जो भी जनता से जुड़े विषय होंगे, हमारे देश प्रदेश के महान नागरिकों के हितों से जुड़े विषय होंगे, निश्चित रूप से समिति उसी हिसाब से अपने सुझाव देगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इसको अपने निजी फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो प्रदेश की चाहे योगी सरकार हो, मतलब बीजेपी नेताओं को ये लोग फायदा पहुंचाना चाहते हैं। गोरखपुर में कई ऐसी बड़ी जमीनें हैं जिस पे ये लोग कब्जा करना चाहते हैं। अब जमीनों पर कब्जे करने का इतिहास किस दल का है, किस दलों की सरकारों में किस प्रकार से ये घटनाएं हुई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार योगी जी के नेतृत्व में, और हमारी पार्टी का कमिटमेंट है, संकल्प भी है कि हम लोग जनहित को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या में सर एक बड़ी घटना हुई, समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से नेता ने एक लड़की के साथ जो भी अभद्रता की सर, ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद, उनका बहुत ज़्यादा करीबी है, लेकिन सपा जो महिलाओं को लेकर लगातार मोर्चे खोलती है, अभी तक इस पर कोई बयान नहीं देना, उसको अपनी पार्टी से निष्कासित ना करना। सीएम योगी से मुलाकात भी करी सर पीड़िता की माने। ये बहुत दुखद है और इस प्रकार के लोग समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं और समाजवादी पार्टी के लोग या उनके मुखिया का अभी तक इस पर कोई वक्तव्य न आना, बयान न आना, ये बहुत दुखद है। और ये उनका जो चरित्र है महिलाओं की सुरक्षा के लिए और जो जिस प्रकार से उनके नेताओं के महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर बयान आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें ये प्रदर्शित होता है।
लेकिन ये बहुत दुखद है। और वो महिला, वो बच्ची जिस समाज से आती है, उस प्रकार का व्यवहार और समाजवादी पार्टी के लोगों से उनका जुड़ाव, जो वहाँ के सांसद हैं उन सांसद के साथ भी उनके संबंध हैं, और वो समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार संकल्पित है कि जो भी दोषी हैं, जो भी इस जघन्य अपराध में शामिल हैं, सरकार उन पर कठोरतम कार्रवाई करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा इस विषय को लेकर संजीदा है।